देखो, ये तो सब जानते हैं कि इंडिया में एसयूवी कारों का बोलबाला है। एसयूवी सेगमेंट के अंदर आपको अलग अलग टाइप की कार्स देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इसी सेगमेंट के अंदर कुछ कार्स ऐसी भी है जो कि आज के डेट में पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर राज कर रही है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 एसयूवी कारों के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि लास्ट मंथ यानी अप्रैल के महीने में पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है। 25th पोजीशन पर पिछले महीने स्कोडा की कुशाक आई है जो कि क्रेटा और सेल्टोस के साथ राइवल करती है और इस कार के पिछले महीने 1159 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल के अप्रैल में 2162 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर स्कोडा कुशाक के सेल्स में 60% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। स्कोडा कुशाक की कीमत 11,89,000 रुपीज से शुरू होकर 20,49,000 रुपीज तक चली जाती है। 24th पोजीशन पर हुंडई की अल्काज़र आई है। ये एक 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन वाली एसयूवी कार है और इसके लास्ट मंथ 1219 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल के अप्रैल में 2037 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में आपको लगभग 50% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और अल्काज़र की कीमत 16,77,000 से शुरू होकर 21,28,000 रुपए तक चली जाती है। हालांकि ये जिस प्राइस रेंज में इंडिया में आती है उस प्राइस रेंज में आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, उसी वजह से इस कार का सेल काफी कम हो जाता है। 23rd पोजीशन पर टाटा की सफारी आई है जिसका फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ था और ये काफी खतरनाक होने के बावजूद भी आपको इस कार का सेल काफी कम देखने को मिल जाएगा। खैर, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन लास्ट मंथ टाटा सफारी के 1716 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के अप्रैल में 2029 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 17% की गिरावट देखने को मिल जाएगी टाटा सफारी के सेल्स में और नई सफारी की कीमत 16,19,000 रुपए से शुरू होकर 27,34,000 रुपए तक चली जाती है। 22nd पोजीशन पर होंडा की एलिवेट आई है। अब ये भी क्रेटा सेल्टोस के साथ राइवल करती है, लेकिन जब ये इंडिया में लॉन्च हुई थी तब इस कार का सेल काफी अच्छा खासा होता था, यानी इस कार के हर महीने 4,000-5,000 यूनिट बिक जाते थे, लेकिन लास्ट मंथ होंडा एलिवेट के केवल 1731 ही यूनिट बिके हैं। तो यहाँ पर आपको होंडा एलिवेट के सेल्स में काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। इस कार की कीमत 11,69,000 रुपए से शुरू होकर 16,51,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो, 21st पोजीशन पर मेरी फेवरेट टाटा की हैरियर आ चुकी है। इस कार के लास्ट मंथ 1746 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के अप्रैल में 2783 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 45% की गिरावट देखने को मिल जाएगी हैरियर के सेल्स में और नई हैरियर की कीमत 15,49,000 रुपीज से शुरू होकर 26,44,000 रुपीज तक चली जाती है। नई हैरियर और नई सफारी के अंदर टाटा कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करे हैं, काफ़ी नए फीचर्स ऑफर करे हैं। आपको एडास टेक्नोलॉजी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को मिल जाएगा, इंटीरियर कंप्लीटली चेंज हो चुका है, एडास भी ऑफर किया है। ये सभी फीचर्स होने के बावजूद भी इन दोनों ही कारों का सेल आपको काफ़ी कम देखने को मिल जाएगा। 20th पोजीशन पर फोक्सवैगन टाइगुन आई है। ये एक जर्मन कार है और ये भी क्रेटा सेल्टोस के सेगमेंट के अंदर आ जाती है। टाइगुन के पिछले महीने 1758 यूनिट बिके हैं, वहीं पिछले साल के अप्रैल में 1520 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको टाइगुन के सेल्स में लगभग 14% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इसकी कीमत 11,70,000 से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। 18th पोजीशन पर सबकी फेवरेट टोयोटा की फॉर्च्यूनर आई है और लास्ट मंथ टोयोटा फॉर्च्यूनर के 2325 यूनिट बिके हैं, वहीं पिछले साल के अप्रैल में 2578 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर टोयोटा फॉर्च्यूनर के सेल्स में 10% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। अब देखो, नई फॉर्च्यूनर की कीमत लगभग 33,43,000 रुपीज से शुरू होती है और टॉप मॉडल की ऑन रोड कीमत आपको 60 लाख के ऊपर देखने को मिल जाएगी। 17th पोजीशन पर निसान की मैग्नेट आई है। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और इस कार के पिछले महीने लगभग 2404 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के अप्रैल में 2617 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको मैग्नेट के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 8% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। वही मैग्नेट की कीमत 6 लाख से शुरू होकर 11,27,000 रुपए तक चली जाती है। 16th पोजीशन पर टोयोटा की हाईराइडर आई है। अब देखो, ये भी क्रेटा और सेल्टोस के सेगमेंट के अंदर आ जाती है और इसका सेल आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ टोयोटा हाईराइडर के 3252 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के अप्रैल में 2616 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 21% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी हाईराइडर के सेल्स में और इसकी कीमत 11,14,000 रुपए से शुरू होकर 20,19,000 रुपए तक चली जाती है। वैसे टोयोटा की हाईराइडर भी काफी बेहतरीन कार है ड्राइविंग के हिसाब से, इसके अलावा कंफर्ट के हिसाब से, मेंटेनेंस के हिसाब से ये कार आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी।
15th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV300 आई है। अब देखो इसका फेसलिफ्ट मॉडल यानी न्यू मॉडल रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ था, उसको महिंद्रा ने नाम दिया है 3XO। लेकिन पुराने XUV300 के पिछले महीने 4003 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के अप्रैल में 5062 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 23% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। न्यू XUV3XO की कीमत 7,49,000 रुपीज से शुरू होकर 15,49,000 रुपीज तक चली जाती है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। 14th पोजीशन पर महिंद्रा की ही XUV700 आई है। ये 5 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंडिया में अवेलेबल है और पिछले 5-6 महीनों से इस कार का सेल काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। लास्ट मंथ XUV700 के 6,134 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के अप्रैल में 4,757 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको XUV700 के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 29% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इसकी कीमत 13,99,000 रुपए से शुरू होकर 26,99,000 रुपए तक चली जाती है। 13th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है। अब देखो इसका भी सेल आपको काफी ज्यादा इंप्रूव देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ थार के 6,160 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के अप्रैल में 5,302 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको थार के सेल्स में 16% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। वही थार की कीमत 11,25,000 रुपए से शुरू होकर 17,60,000 रुपए तक चली जाती है। 12th पोजीशन पर किया की सेल्टॉस आई है। इसका फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ था और लास्ट मंथ किया सेल्टॉस के 6,734 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अप्रैल में 7,213 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको किया सेल्टॉस के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 7% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और इसकी कीमत 10,90,000 से शुरू होकर 20,35,000 रुपए तक चली जाती है। 11th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है। अब देखो ये एक नया प्रोडक्ट है और नया प्रोडक्ट होने के बावजूद भी इस कार का सेल आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ ग्रैंड विटारा के 7,651 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अप्रैल में 7,742 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ग्रैंड विटारा के सेल्स में हार्डली 1% की ही गिरावट देखने को मिल जाएगी और इसकी कीमत लगभग 11 लाख से शुरू होकर 20,09,000 रुपए तक चली जाती है। 10th पोजीशन पर हुंडई की एक्स्टर आ चुकी है और हुंडई एक्स्टर के पिछले महीने 7,756 यूनिट बिके हैं। अब देखो ये टाटा पंच के साथ राइवल करती है, लेकिन पूरे एसयूवी सेगमेंट को टाटा पंच लीड कर रही है। यानी टाटा पंच की रैंकिंग आपको फर्स्ट देखने को मिल जाएगी, वही हुंडई एक्स्टर की रैंकिंग आपको 10th देखने को मिल जाएगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टाटा पंच की डिमांड कितनी ज्यादा है। वही हुंडई एक्स्टर को भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन उतना भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितना कि टाटा पंच को मिल रहा है। खैर हुंडई एक्स्टर की कीमत 6,13,000 रुपए से शुरू होकर 10,28,000 रुपए तक चली जाती है। 9th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है। अब देखो किया सोनेट के पिछले महीने 7,901 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के अप्रैल में 9,744 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको किया सोनेट के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 19% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। नई किया सोनेट की कीमत लगभग 8 लाख से शुरू होकर 15,69,000 रुपए तक चली जाती है। 8th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है। अब देखो हुंडई वेन्यू के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट आ चुके हैं, लेकिन लास्ट मंथ हुंडई वेन्यू के 9,120 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अप्रैल में 10,342 यूनिट बिके थे। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर हुंडई वेन्यू के सेल्स में आपको 12% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसकी कीमत 7,94,000 रुपए से शुरू होकर 13,48,000 रुपए तक चली जाती है। 7th नंबर पर महिंद्रा की बोलेरो आई है और यहाँ पर मैं दोनों ही बोलेरो का आपको सेल बताने वाला हूँ। दोनों ही मॉडल्स मिलाकर लास्ट मंथ 9,537 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के अप्रैल में 9,054 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको दोनों ही बोलेरो के सेल्स में 5% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 6th पोजीशन पर टाटा की नेक्सॉन आ चुकी है। अब देखो यहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन के सेल्स में काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। इसकी रैंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है और इसके सेल्स में भी आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 11,168 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के अप्रैल में 15,002 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर टाटा नेक्सॉन के सेल्स में 26% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। वही मंथ ऑन मंथ ये गिरावट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। न्यू नेक्सॉन की कीमत 8,15,000 रुपये से शुरू होकर
15,80,000 रुपीज़ तक चली जाती है। अब फिफ्थ पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है, जो कि बलेनो का ही एसयूवी वर्जन है और ये कार भी काफ़ी खतरनाक तरीके से परफॉर्म कर रही है। लास्ट मंथ फ्रॉन्क्स के 14,286 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के अप्रैल में 8,784 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 63% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इसकी कीमत 7.5 लाख से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं नेक्सॉन के सेल्स में और फ्रॉन्क्स के सेल्स में। हालांकि फ्रॉन्क्स अलग सेगमेंट की कार है, लेकिन फिर भी ये इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिक रही है और ये नया प्रोडक्ट है, उसके बावजूद भी इसका सेल आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। अब देखो एसयूवी सेगमेंट के अंदर फोर्थ पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आ चुकी है। एक समय ऐसा था जहां पर स्कॉर्पियो का नामो निशान नहीं रहता था कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर, लेकिन अब यहाँ पर स्कॉर्पियो की पोजीशन आपको फोर्थ नंबर पर देखने को मिल जाएगी। जो सेल यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्लासिक मॉडल और एन मॉडल मिलाकर हुआ है। दोनों ही मॉडल्स के पिछले महीने 14,807 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के अप्रैल में 9,617 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 54% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी दोनों ही स्कॉर्पियो के सेल्स में। स्कॉर्पियो के क्लासिक मॉडल की कीमत 13,59,000 रुपये से शुरू होती है और स्कॉर्पियो एन के टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 24,54,000 रुपीज तक चली जाती है। अब देखो तीसरे नंबर पर हुंडई की क्रेटा आ चुकी है और लास्ट मंथ हुंडई क्रेटा के 15,447 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के अप्रैल में 14,186 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर हुंडई क्रेटा के सेल्स में 9% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। हुंडई क्रेटा की कीमत 11 लाख से शुरू होकर 20,15,000 तक चली जाती है। दूसरे पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आ चुकी है। अब देखो ब्रेजा के सेल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ ब्रेजा के 17,113 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के अप्रैल में 11,836 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर ब्रेजा के सेल्स में 45% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। न्यू ब्रेजा की कीमत 8,34,000 रुपये से शुरू होकर 14,14,000 रुपीज़ तक चली जाती है। अब देखो पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर टाटा की पंच आ चुकी है। ये एसयूवी सेगमेंट के अंदर भी फर्स्ट है और सभी कारों के सेगमेंट के अंदर भी इसने फर्स्ट पोजीशन अचीव कर ली है। बेसिकली इस पोजीशन पर आपको मारुति सुजुकी की कार्स देखने को मिल जाएंगी, लेकिन टाटा पंच ने सभी को हरा दिया है। लास्ट मंथ टाटा पंच के 19,158 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के अप्रैल में 10,934 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 75% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी ईयर ऑन ईयर और टाटा पंच की कीमत 6,13,000 रुपये से शुरू होकर 10,20,000 रुपये तक चली जाती है। तो ये 25 एसयूवी कार्स थी जो कि लास्ट मंथ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिकी थी। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कार्स है जिनके सेल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन कुछ एसयूवी कार्स ऐसे भी है जिनके सेल्स में काफ़ी बड़ा ड्रॉप आ चुका है, जैसे कि नेक्सॉन हो गई, इसके अलावा सोनेट हो गई, वेन्यू हो गई, इसके अलावा XUV300 हो गई। हालांकि XUV300 का सेल आने वाले समय में इंप्रूव हो सकता है क्योंकि इसका फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ था। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।